जय माता दी प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करेंगे कि माता वैष्णो देवी जी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और माता रानी को याद कर रहे होंगे। एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है #सैटरडे पॉडकास्ट में। मुझे पता है कि सैटरडे पॉडकास्ट आज काफ़ी समय बाद आ रही है, लेकिन माता रानी की कृपा अनुसार एक बार फिर से इसे शुरू करने का मौका मिल रहा है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब आपको हर सैटरडे को #सैटरडे पॉडकास्ट मिले, जिसमें आप माता रानी की चमत्कारी कहानी को सुने और आपका माता रानी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था और ज़्यादा बढ़े। तो अगर आपकी अभी तक कोई भी ऐसी सैटरडे पॉडकास्ट में कहानी नहीं आई है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के आईडी पर, जिससे कि आपकी कहानी और भक्तों तक पहुंच पाए। आइए माता रानी का नाम लेकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी जो है वो इस पर है कि किस तरीके से माता रानी जब चमत्कार करती है ना, तो एक दो लोग नहीं, पूरे गांव पर माता रानी का भरोसा बढ़ जाता है। ये कहानी राजस्थान के बहुत ही छोटे गांव से शेयर किया है हमसे राजेश जी ने, जो माता रानी के परम भक्त बन चुके हैं और ट्रेन राइडर भी देखते रहते हैं। ये बताते हैं कि इनका गांव बहुत छोटा सा था और इनके गांव पर चारों तरफ खेत रहते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, पीपल के पेड़ होते हैं और पुराना सा मंदिर होता है। बहुत ही सादा जीवन ये व्यापित करते रहते हैं। गांव के लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस्मत से नाराज रहते हैं। कहते हैं कि भक्ति तो होगी, लेकिन भगवान सब कुछ थोड़ी कर देगा। इतनी दूर वैष्णो देवी जाने का क्या मतलब है। हमारे जैसे गरीब को कौन सा जो है दरबार मिलेगा, कौन हमारे बातों को सुनेगा। ऐसी इनके मन की जो है सोच होती है, जो इनके गांव वाले होते हैं। पहले क्या होता है कि ये जो है ना, माता रानी पर भरोसा तो रखना चाहते हैं, लेकिन ये और लोगों की बातों को सुनकर वो भरोसा रख नहीं पाते हैं। गांव वालों का ये भी कहना होता है कि माता रानी डॉक्टर थोड़ी है ना जो आपको ठीक कर देंगी, या उन पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा। गांव के लोगों का बहुत ज़्यादा ये सोच रहता है। एक रात अचानक से उन्हें सपना आता है, जिसमें वो ये देखते हैं कि वो कोई पहाड़ी चढ़ रहे हैं और सामने उन्हें एक प्यारा सा माता रानी का भवन दिखता है। और साथ ही साथ वो जब चढ़ रहे होते तो उनके पैरों में दर्द होता है। अचानक से दूर से आवाज आती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाल चुन्नी हुई जो है एक औरत उन्हें दिखती है, जो लाल चुनरी ओढ़े रहती है और प्यारी प्यारी आवाजों में जय माता दी बोलती रहती है। जैसे ही वो सुबह उठते हैं, अचानक से नींद खुलती है और वो सपना उनका गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद कई रिश्तेदार उन्हें मिलते हैं जो माता रानी के दर्शन करके आए होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं वैष्णो देवी गया था, मैंने वहां पर दर्शन किया है। अब इस बात को सुनने के बाद उनका मन जो है पूरी तरीके से बदल जाता है और उनके मन में इच्छा होती कि अब मैं भी माता रानी के दरबार जाऊंगा। गांव में ये बात बहुत तेजी से फैल जाती है और लोग कहते हैं कि इतनी दूर जाने से क्या मिल जाएगा, इतना खर्चा क्यों करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अंदर से आवाज उनके आ गई होती है कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, मुझे तो जाना है। गांव की अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग तरीके से चलती रहती है, लेकिन वो जाने का ठान लेते हैं। उनका कहना होता है कि मुझे जाना है तो जाना है। माता रानी का नाम लेकर धर्म की नगरी कटरा शहर पहुंच जाते हैं और जैसे उनका पहला कदम कटरा की पवित्र धरती पर पड़ता है, उनके मन में अजीब सी शांति आ जाती है। जय माता दी का जय घोष हर जगह उन्हें सुनाई देता रहता है। फिर वो माता रानी की चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो थक जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि माता रानी, आपने मुझे बुला तो लिया, लेकिन अब मैं ऊपर कैसे जाऊं, मेरे तो हालत बहुत खराब है, मैं तो थक चुका हूं, अब मैं जा नहीं पाऊंगा। ऐसे कह के वो रास्ते में बैठे ही होते हैं, तब से एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और वो कहता है, क्या हुआ भैया, आप क्यों ऐसे बैठे हो। वो कहते हैं, मैं थक चुका हूं, मैं जा नहीं सकता। उस व्यक्ति ने उनको एक पानी का बोतल दिया और बोला कि आप इसे पी लो और आप देखो माता रानी का चमत्कार आपको जरूर मिलेगा। वो सोचते हैं कि होगा कुछ। उन्होंने थोड़ा सा पी लिया और पीने के बाद उस व्यक्ति को पानी का बोतल रिटर्न कर देते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए खड़े होते हैं और वो व्यक्ति आगे उनके पीछे की ओर जाता है,
जब वो पानी पीने के बाद उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। पानी पीने के बाद ही वो जो है माता रानी का जयकारा लगाते हुए भवन तक पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि माता रानी अब उन्हें दर्शन देने वाली हैं। माता रानी का कृपा अनुसार माता रानी के दर्शन के लाभार्थी बनते हैं भवन पहुंचकर, और वो कुछ भी नहीं मांगते। वो कहते हैं कि ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे नौकरी चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए, बस माँ गांव में ऐसा कर दो कि लोगों को भरोसा जो है तुम पर बन जाए, माता रानी आप पर सबका भरोसा हो जाए। ये कह के वो जब वापसी लौट रहे होते हैं तो वहां पर ऊपर ही चरण अमृत मिलता है, जो जल आपको मिलता होगा, आपने भी पिया होगा। वो जल ग्रहण करते हैं, तब उन्हें याद आता है कि ये जल तो वो पहले पिए होते हैं रास्ते में, और वो जल वही होता है। तब उन्हें लगता है कि माता रानी ने ही कुछ न कुछ जरिया बनाया था और उन्हें वो जल तक पहुंचाया था। वो जल उन्होंने पिया, तब वो यहाँ तक वो पहुंच पाए। कुछ समय बाद फिर वो अपने घर आ जाते हैं, और जैसे वो अपने घर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे उनके तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने लगता है। जिस तरह की उनकी तबीयत पहले खराब हुआ करती थी, अब वो काफ़ी ठीक होने लगते हैं। डॉक्टर भी हैरान होता है कि आखिर ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। उसके बाद माता रानी की कृपा अनुसार सभी चीज़ें बदलने लगती हैं और गांव में भी ये चर्चा होने लगती है कि अब वो ठीक हो रहे हैं, माता रानी का चमत्कार हो रहा है। कई लोग तो माता रानी का नाम भी लेने लगते हैं। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल जाता है। जिस खेत में सालों से फसल नहीं होती, उस साल उस खेत में काफ़ी अच्छी फसल पैदा होती है। जिस घर में काफ़ी लड़ाई हुआ करते थे, वहाँ शांति का माहौल बनने लगता है और पूरा गांव धीरे धीरे बहुत अच्छे माहौल में ढलने लगता है। कुछ समय बाद वो सुझाव देते हैं कि क्यों ना माता की चौकी कराई जाए, और फिर एक बार सब मिलकर माता की चौकी कराते हैं और फिर धीरे धीरे जो है पूरा गांव बदलने लगता है। लोग बहुत खुश होने लगते हैं और लगभग 1 महीने बाद गांव का पूरा जत्था जो है माता रानी के दर्शनों के लिए रवाना होने लगता है। आज वो लोग जो मजाक उड़ाते थे वो सबसे पहले आगे आते हैं और माता रानी का नाम लेने लगते हैं। ऐसे करते करते माता रानी का भरोसा जो है लोगों पर बढ़ने लगता है और पूरा गांव आज माता रानी का नाम लेता है। ये भी कहा जाता है कि कटरा में हर साल ये माता की चौकी व भंडारा भी कराते हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि मैं कोई संत नहीं हूँ, ना मैं कोई चमत्कार इंसान हूँ, मैं बस एक गवाह हूँ और इस बात का हूँ कि जब एक इंसान का भरोसा सच्चा होता है तो पूरा गांव बदल सकता है। ये बात कहकर ये कहते हैं कि माता वैष्णो देवी जी सब पर कृपा बनाए। आज की ये कहानी बहुत ही अलग थी और इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा कि अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास सच्चा है तो माता रानी आपके साथ होती हैं और वो भरोसा पूरी तरीके से माता रानी के प्रति आपका बढ़ जाता है जब आप माता रानी से जुड़ जाते हैं। तो ये कहानी बहुत ही अलग थी और मुझे बड़ा खुशी हुआ कि सर ने अपनी कहानी हम तक भेजी है, साझा की है। अब मैं आपकी कहानी का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आप भी अपनी कहानी हमें भेजिए ताकि हम हर सैटरडे को पॉडकास्ट लेकर आएँ और आपको माता रानी की चमत्कारी कहानी बताएं, जिससे आप माता रानी से और ज़्यादा जुड़ पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सैटरडे पॉडकास्ट में कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।